तो आज हम इस वीडियो में एचपीएल इलेक्ट्रिकल एंड पावर लिमिटेड इस कंपनी के बिजनेस के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसे ग्रोथ करेगी और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, और उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एचपीएल इलेक्ट्रिकल पावर एंड लिमिटेड इस कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसके साथ ही में कंपनी का 5 फॉर्मिडेबल वर्टिकल्स में प्रेजेंस है, जिसमें मीटरिंग सोल्यूशन, स्विच गियर्स, एलईडी लाइटिंग्स, वायर केबल्स और उसके साथ ही में सोलर और मॉड्यूलर स्विचर से उसमें भी कंपनी काम करती है। और उसके साथ ही में एचपीएल इलेक्ट्रिकल इस कंपनी ने पिछले 4 डिकेड में मतलब 40 साल में अपना जो ब्रांड है वो बहुत ही एस्टेब्लिश किया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का है। और उसके साथ ही में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है, जिसमें हमें आईएसआई, सीई और उसके साथ ही में की ईएमए स्टैंडर्ड्स देखने को मिले। और उसके साथ ही में इंडियन इलेक्ट्रिकल मार्केट में जो इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूस बढ़ रही है वो भी कंटिन्यू कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सकती है। और उसके साथ ही में अगर हम इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स का जो मार्केट देखेंगे तो ये कंपनी उसमें भी लार्जेस्ट मार्केट शेयर रखती है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट में कंपनी बाकी के कंपेटिटर्स को हमें डोमिनेट करते हुए देखने को मिली, जो कि बहुत ही एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी के पास वन ऑफ द वाइडेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ मीटर का है, जिसकी वजह से मीटर सेगमेंट में कंपनी कंटिन्यूस आने वाले दिनों में भी ग्रोथ करती रहेगी। और इसके साथ ही में अगर हम एचपीएल इलेक्ट्रिकल एंड पावर कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनी ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेबल और प्रेफरेबल इलेक्ट्रिकल ब्रांड बना है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो 50+ एक ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो मैन्युफैक्चरिंग में इस कंपनी के पास है। साथ ही में 7 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के पास है, और उसके साथ ही में 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कंपनी के पास है। साथ ही में 90+ ब्रांच और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कंपनी के पास है, और 21 वार हाउस अक्रॉस कंपनी के पास इंडिया और यूनियन टेरिटरीज में है। और इसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो पैन इंडिया लेवल पर गया है। साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास 1234+ वर्कफोर्स है। साथ ही में 100+ इंजीनियर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, जिसकी वजह से न्यू इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इनोवेशन है उसमें कंपनी कंटिन्यू सक्सेसफुली हुई है। साथ ही में कंपनी के पास 600+ एम्प्लॉयज़ ब्रांड बिल्डिंग में है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ब्रांड है वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। साथ ही में कंपनी के पास 900+ डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके साथ ही में 27,000+ कंपनी के पास रिटेल्स है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बिज़नेस की चेन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, और कंपनी का जो बिज़नेस है उसका जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग इसकी वजह से हुआ है। और साथ ही में अगर हम इलेक्ट्रिकल मीटर की बात करेंगे तो आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर इलेक्ट्रिकल मीटर का यूज़ होने वाला है। और इस कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी इलेक्ट्रिकल मीटर की जो एनर्जी है उसमें कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बाकी की कंपनी के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इस कंपनी को आने वाले समय में भी इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट होगा। तो एचपीएल इलेक्ट्रिकल एंड पावर इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें कंपनी का जो ब्रांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और उसके साथ ही में कंपनी बहुत सारे जो सेगमेंट है उसमें मार्केट लीडर है, जिसकी वजह से इस कंपनी के बिज़नेस को एक स्ट्रांग बनाता है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही में हमें कंपनी के फंडामेंटल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी अपने बिज़नेस को अपने नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर रही है। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो इस कंपनी का जो स्टॉक का पे रेशो है वो 19.2 है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और उसके साथ ही में कंपनी के बुक वैल्यू 121 है, जिसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर है वो अभी 105 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का जो शेयर है वो बुक वैल्यू से ही नीचे ट्रेड कर रहा है, इसकी वजह से एक अच्छा वैल्यूएशन पर है। साथ ही में अगर हम कंपनी का ROC देखेंगे तो 6.10% है, और इस कंपनी का ROE 1% का है। तो इस कंपनी का जो ROC है वो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कंपनी का जो ROE है वो कंपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो
मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 566 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 721 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल बढ़कर 911 करोड़, इसके अगले साल 1011 करोड़, इसके अगले साल 1047 करोड़, इसके अगले साल 1116 करोड़। इसके बाद मार्च 17 में थोड़ा सा ड्रॉप कंपनी का सेल्स में हुआ। इसके बाद मार्च 18 में फिर से कंपनी का सेल्स बढ़कर 1036 करोड़, इसके अगले साल 1158 करोड़। मार्च 20 और 21 में फिर से कंपनी का जो सेल्स है वो ड्रॉप हुआ, लेकिन मार्च 22 में कंपनी का सेल्स बढ़कर फिर से 1014 करोड़ का हुआ। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है 1200 करोड़ का हुआ है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स और उसके साथ ही में अगर हम मार्च 22 इन 2 सालों में देखेंगे तो पिछले कंपनी का जो सेल्स है वो 1000 करोड़ के ऊपर गया है। तो पिछले 2 साल में मतलब लगभग 8 क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपने सेल्स में की है, जो कि इससे पहले कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 20 और 21 में थोड़ा सा कम हुआ था। और ऐसी ग्रोथ कंपनी को आने वाले साल में कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये मार्च 11 में कंपनी का 72 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है। और पिछले 5 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 134, 126, 119, 125 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 158 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का पिछले 5 सालों में अच्छा है। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो पिछले 9 क्वार्टर से 10% के ऊपर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी आने वाले समय में बढ़ानी पड़ेगी ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ से और बेहतर हो। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी ने 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके बाद ये 28 करोड़, इसके बाद 31 करोड़, 28 करोड़, 35 करोड़, 37 करोड़, 26 करोड़, इसके बाद 28 करोड़, 33 करोड़, 22 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 35 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो मार्च 21 और 22 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक बड़ा ड्रॉप आया था, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने फिर से इसको रिकवर किया है और कंपनी के नेट प्रॉफिट को 30 करोड़ के ऊपर जनरेट किया है। तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में मार्च 21 और 22 में थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर आया है, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने इसको फिर से रिकवर किया है। और उसके साथ ही में अगर हम मैक्सिमम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी के जो इसके नंबर्स है उसमें 20 करोड़ के ऊपर हमें मैक्सिमम नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस देखने को मिला है। तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को 20 करोड़ के ऊपर मैक्सिमम टाइम स्टेबल करके रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में सोच सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए था वैसे नहीं बढ़ा। कंपनी ने एक ही रेंज में इसको स्टेबल किया है, उसी वजह से हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट हमें आने वाले दिनों में 40 करोड़ के और 50 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो कंपनी ने इसको मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है, जो कि ये भी मार्च 21 और 22 में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने फिर से इसको बढ़ाया है। और उसके साथ ही में कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो कंपनी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूस अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 711 करोड़ के रिजर्व है, जो कि कंपनी अपना जो रिजर्व है वो पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूस गेन कर रही है। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में 598 करोड़ का बोरिंग्स है। तो इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स से बढ़ रहा है वो कंपनी के लिए थोड़ी सी निगेटिव बात है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो कंपनी के बोरिंग से कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल हुई है। लेकिन कंपनी को आने वाले साल में अपना जो बोरिंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हो और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इम्प्रूव हो। इसके अगले पॉइंट में मतलब कंपनी का कैश फ्लोज है उसमें देखेंगे तो कंपनी के पास मार्च 22 में 2 करोड़ का नेट कैश फ्लो प्लस में है और मार्च 21 में कंपनी के पास 6 करोड़ का नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिला था। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी ने नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि इससे पहले कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 2 साल में माइनस में था। तो इस कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लो में मार्च 21 और 22 में एक अच्छी ग्रोथ की, वैसे ही ग्रोथ कंपनी को आने वाले साल में मेंटेन रख के बढ़ानी पड़ेगी ताकि कंपनी अपने कैश फ्लोज में रिच हो और कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो।
और उसके बाद हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें सितंबर 22 में प्रमोटर के पास 72.66% की एक मेजोरिटी और स्ट्रॉन्ग शेयर है। और पिछले अगर हम 1-2 साल से देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ी है। और उसके साथ ही में एफआईएस के पास सितंबर 22 में 0.06% की हिस्सेदारी, जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो सिर्फ दिसंबर 21 में इनके पास हिस्सेदारी थी, जो कि अभी सितंबर 22 में बढ़ी है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर बस में इनकी हिस्सेदारी जीरो थी। और डीएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में देखेंगे तो 1.26% है। और उसके साथ ही में पब्लिक के पास इस कंपनी की 26.03% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर के पास इस कंपनी में एक मेजोरिटी स्टेक है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। और ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के बारे में मतलब एचपीएल इलेक्ट्रिकल और पावर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल है। और उसके साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो बोरेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है। साथ ही में पिछले 2 साल में कंपनी का कैश फ्लोज है वो कंपनी ने यहाँ पर प्लस में जनरेट किया है। और उससे पहले जो ईयर्स थे उसमें कंपनी का कैश फ्लो माइनस में था, वो कंपनी ने अभी इम्प्रूव किया है। और उसके साथ ही में इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल उतने भी अच्छे नहीं है जिसकी वजह से हम इस कंपनी में लार्ज कैप कंपनी की तरह इन्वेस्टमेंट करें। तो फिलहाल कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है और कंपनी की बैलेंस शीट स्टेबल है। इसकी वजह से हम इस कंपनी में 2000 से लेकर 5000 की एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी के परफॉर्मेंस अगर अच्छे और इम्प्रूव होते हैं तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले दिनों में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे।